गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 11 हम आज चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। आवृत बीजी पादपों की बाह्य आकारिकी व लक्षण, मॉर्फोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए, आवृत बीजी पादपों को हम एंजियोस्पर्म पादप भी बोलते हैं और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, आवृत प्लस बीजी, अर्थात आवरण युक्त बीज, अर्थात वे पादप जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो ऐसे पादपों को हम आवृत बीजी पादप कहते हैं, जिन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। आवृत बीजी पादप जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो इनकी शारीरिक संरचना होती है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनमें जड़, तना, पत्ती, फल ये सभी पाए जाते हैं। आवृत बीजी पादपों में दो प्रकार का तंत्र होता है, जिसे प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र वह भाग होता है जो भूमि के ऊपर की ओर रहता है, जिसके अंतर्गत तना, पत्ती, शाखाएं, पुष्प आदि आते हैं। जबकि मूल तंत्र जो होता है, यह सामान्यतः क्या होता है, भूमि के अंदर पाया जाता है, जो पोषण का कार्य करता है। यह जल को तथा खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है। तो भूमि के ऊपर वाला जो भाग है, इसे प्ररोह तंत्र कहा जाता है, जो पौधे का क्या होता है, वायवीय भाग होता है। जबकि मूल तंत्र जो होता है, यह क्या होता है, भूमि के अंदर की ओर रहता है, जो क्या करता है, भूमि से जल और खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है। आवृत बीजी पादप जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो पादप हैं, पूरी अगर पृथ्वी पर हम इसकी बात करें तो इसकी लगभग जो है 2 लाख प्रजातियां पाई जाती है, जो आवृत बीजी पादपों के अंतर्गत आती है। यह पौधों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। आवृत बीजी पादपों के अंदर जो पुष्प होते हैं, वह जनन भाग कहलाते हैं, जिसके अंतर नर जनन अंग व मादा जनन अंगों का विकास होता है। इनमें निषेचन की क्रिया होती है और इसके पश्चात जो है वह पुष्प जो होता है वह फल में परिवर्तित होता है और फलों के अंदर जो है बीजों का विकास होता है। इनमें बीज जो होते हैं वह क्या होते हैं, ढके हुए रहते हैं। आवृत बीजी पादपों को फिर जो है बीज पत्र की संख्या के आधार पर भी जो है आगे बांटा जाता है, जिनके अंतर्गत हम एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादपों को पढ़ते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। आवृत बीजी पादप जो होते हैं, ये आयु के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या होता है, पादप का जीवन चक्र जो होता है वो किसी एक विशेष ऋतु तक ही रहता है। जैसे फसली पादप होते हैं, वो सामान्यतया क्या होते हैं, 1 वर्षीय पादप होते हैं। गेहूं है, सरसों है, मक्का है, ये सामान्यतया क्या है, 1 वर्षीय पादप होते हैं, जिनमें संपूर्ण जीवन काल जो होता है लगभग 1 वर्ष का होता है। जिनमें क्या होता है, एक विशिष्ट ऋतु में क्या होता है, फलों का निर्माण होता है और फलों के निर्माण के पश्चात वह पौधा जो होता है वो सूख जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पादप जो होते हैं उन्हें 1 वर्षीय पादप कहा जाता है। द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या होता है कि संपूर्ण जीवन चक्र जो होता है
ये 2 वर्षों में पूर्ण होता है। अर्थात इनमें प्रथम वर्ष जो होता है, प्रथम वर्ष के अंदर जो है पादप की क्या होती है, केवल कायिक वृद्धि होती है, सोमेटिक ग्रोथ होती है। अर्थात पौधे के अंदर जड़ तना पत्तियों का क्या होता है, पूर्ण रूप से विकास होता है। और इसके पश्चात दूसरे वर्ष के अंदर जो है उस पादप के अंदर क्या होता है, पुष्प व फलों का निर्माण होता है। और फलों के निर्माण के पश्चात उस पौधे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पादपों को हम द्विवर्षीय पादप कहते हैं। द्विवर्षीय पादपों के अंतर्गत जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये सभी पादप जो है आते हैं। तो इन्हें जो है द्विवर्षीय पादप कहा जाता है। इसके पश्चात आता है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप ऐसे पादप होते हैं जो एक बार उगने के पश्चात जो है कई वर्षों तक जो होते हैं ये क्या करते हैं, फलों का निर्माण करते हैं। अर्थात इनमें जो है विशेष ऋतु के अंदर जो है इनमें प्रत्येक वर्ष के अंदर जो है फलों का निर्माण होता है। तो ऐसे पौधों को हम जो है बहुवर्षीय पौधे कहते हैं या बहुवर्षीय पादप कहते हैं। तो आयु के आधार पर पादप जो होते हैं आवर्तबीजी पादप 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पौधों के जो पादप है इसका जो मुख्य भाग है, इसका मुख्य भाग देखिए पत्तियां हैं। पादप का मुख्य भाग क्या है, पत्तियां हैं, जो क्या करता है, पोषण का कार्य करता है। अर्थात इनमें क्या होता है, पत्तियों पर में हरितलवक पाए जाते हैं जिनके माध्यम से पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन का निर्माण होता है। तो आवर्तबीजी पौधों के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं इनके अंतर्गत जो है पत्तियां पाई जाती है, जो क्या है पादप का क्या है, मुख्य भाग होती है। सामान्यतया आवर्तबीजी पौधों के अंदर पत्तियां जो होती है ये पतली भित्ति वाली अर्थात पतली होती है, परंतु कई पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां जो होती है वो मोटी व मांसल हो जाती है। ये हम जो है पत्तियों के रूपांतरण के अंदर पढ़ेंगे कि पत्तियां जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आवर्तबीजी पौधों के अंदर पत्तियां जो होती है ये क्या करती है, पोषण का कार्य करती है और इनमें जो है हरितलवक पाया जाता है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। पत्तियों के अंदर जो है सिरा विन्यास पाया जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, समांतर सिरा विन्यास, जालिकावत सिरा विन्यास। इसके अलावा पत्तियां जो होती है यह क्या होती है, पर्णवृंत की सहायता से क्या है, शाखाओं से जो है जुड़ी हुई रहती है। दूसरा जो है आवर्तबीजी पौधों का मुख्य भाग जो होता है यह होता है तना। पौधों के अंदर तना जो होता है ये क्या है, मुख्य भाग होता है और इस पौधे के अंदर तने के माध्यम से क्या होता है कि जो जड़ों द्वारा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया गया है वो इस तने के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तना जो होता है ये पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। यह तने में भी क्या होता है, कई प्रकार के रूपांतरण होते हैं जिसके आधार पर जो तना है वो कई प्रकार का हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि तना जो है कितने प्रकार का होता है, इसमें किस किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। सामान्यतया तने का कार्य क्या होता है, जो जड़ों द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया गया है उसका परिवहन शाखाओं के माध्यम से जो है पत्तियों तक करने का होता है। तना जो होता है यह सामान्यतया गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर जो है गति करता है। तना जो होता है ये शाकीय काष्ठीय भी हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में और सूर्य के प्रकाश की दिशा में क्या करता है, गति करता है, वृद्धि करता है। तने के पश्चात जो तीसरा मुख्य भाग होता है वह होता है जड़ या मूल, रूट। तो जड़ें जो होती है ये क्या होता है, भूमिगत पौधे का भूमिगत भाग होता है। मूल की सहायता से ही जो भूमि के अंदर जल होता है उसको पौधे द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है।
जड़ों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण जो है पौधा करता है। जड़ें जो होती है यह पौधे को क्या करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और यह पौधे को क्या है, भूमि के ऊपर मजबूती से जो है जोड़े रखने का कार्य करती है। इसके अलावा जड़ें जो होती है यह मोटी व मांसल भी हो सकती है, यह भोजन संचय का भी कार्य कर सकती है। वो अपन जो है इसमें मूल जो होती है इसके रूपांतरण जो होते हैं, कितने प्रकार की मूलें हो सकती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तना हो गया, पत्तियां हो गई, जड़ हो गई। इसके अलावा आवर्तबीजी पौधों के अंदर चौथा जो मुख्य भाग है वह होता है पुष्प। पौधे के अंदर क्या है, चौथा जो मुख्य भाग है वह होता है पुष्प। पुष्प जो है यह अपन ने बोला कि यह क्या है, पौधे का जनन भाग होता है, अर्थात पुष्प के अंदर जो है नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर नर जनन अंगों के रूप में जो है पुमंग पाए जाते हैं, जो पुकेसर के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जबकि मादा जनन अंग के रूप में इसमें जो है स्त्री केसर भाग पाया जाता है। स्त्री केसर भाग के अंदर जो है जायांग, वर्तिका व वर्तिकाग्र आते हैं। जायांग के अंदर जो है अंडाशय पाया जाता है। वैसे पुष्प का अपन अलग से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प में कितने भाग होते हैं, वो सब आगे हम देखेंगे। अभी अपन यह कह रहे हैं कि पुष्प जो है यह क्या है, आवर्तबीजी पौधों के अंदर जनन अंग होता है। पुष्प जो होता है यह रूपांतरित प्ररोह होती है। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, अर्थात पुष्प जो है यह भी क्या होता है, भूमि के ऊपर की ओर शाखाओं से जुड़ा हुआ रहता है। इसके पश्चात है आवास के आधार पर जो है आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं यह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, आवास के आधार पर हमने जो है आवर्तबीजी पौधों को जो है अलग अलग प्रकारों में बांटा है। आवास के आधार पर क्या होते हैं, आवर्तबीजी पादप जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, जैसे जीरोफाइट्स पादप, जीरोफाइट्स अर्थात इनको जो है हम मरुदबिद पादप भी कहते हैं। मरुदबिद पादप ऐसे पादप जो क्या होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, जल की अत्यधिक कमी होती है, तापमान जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। पौधों के लिए या जीवों के लिए ऐसे स्थान जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, और उन स्थानों पर भी क्या होता है कि पौधे अथवा जीव जो है वो रह पाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर उगने वाले पादपों को मरुदबिद पादप कहा जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं वह सामान्यतया क्या होती है, छोटी पाई जाती है। इन पौधों के अंदर जो पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं यह सामान्यतया क्या होते हैं, जो इनकी बाह्य अधिचर्म होती है उनके अंदर ये धसे हुए पाए जाते हैं, ताकि ये कम से कम जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करें और जल की होने वाली हानि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसके लिए इन पौधों के अंदर पत्तियां क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है, आकार में छोटी हो जाती है, और इनके अंदर रंध्र जो होते हैं पत्तियों पर वो क्या होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। इन रंध्रों के ऊपर रोम भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इन पौधों के अंदर जो तना होता है वह कैसा होता है, काष्ठीय प्रकार का होता है, जो क्या करता है, जल की हानि को कम करता है। अब इनमें जो जड़ें पाई जाती है ये जड़ें भी कैसी होती है, इनमें लंबी व गहराई तक जाने वाली होती है, ताकि यह उन क्षेत्रों के अंदर गहराई से क्या कर सके, जल को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। सामान्यतया जो मरुस्थलीय पादप होते हैं इनमें कई बार पत्तियां जो होती है ये मांसल हो जाती है,
मांसल हो जाती है गूदेदार हो जाती है, जो भोजन के संग्रहण का भी कार्य करती है। जैसे गंवार पाठा, गंवार पाठे के अंदर पत्तियां जो होती है ये मोटी व मांसल होती है। कुछ पौधों के अंदर जो तना होता है वह भी क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है। जैसे नागफणी, नागफणी के अंदर तना जो होता है वो मोटा व मांसल होता है और इनमें यह हरा भी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ऐसे पादप जो होते हैं वो मरुस्थलीय पादप कहलाते हैं। सेकंड इसके अंदर जो है पौधे आते हैं जलोदभिद, जलोदभिद या इन्हें जो है हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जो क्या होते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं, अर्थात ये पौधे जो होते हैं ये जलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यह जल के अंदर डूबे या पूर्ण रूप से जो है डूबे हुए हो सकते हैं, या इनमें जो है पत्तियां जो होती हैं वो जल के ऊपर तैरती हुई अपने को मिल सकती है। तो इन आवास में रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जलोदभिद पादप कहा जाता है। ऐसे पौधों के अंदर सामान्यतया विषम पर्णता पाई जाती है। विषम पर्णता का अर्थ होता है कि इनमें पत्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कुछ जो पादप हैं इनमें जल की सतह के ऊपर जो पत्तियां रहती हैं वह पत्तियां क्या होती है, आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। आकार में कैसी होगी, वो बड़ी होती है और ये सामान्यतया क्या होगी, कटी फटी पाई जाती है। इस प्रकार से क्या हो सकता है, बड़ी हो सकती है और इनमें ये पत्तियां क्या होती, कटी फटी हो सकती है। और जो पानी के अंदर डूबी हुई है, जो पानी के अंदर डूबी हुई होती है वो रिबन के आकार की हो सकती है, छोटी हो सकती है, पतली श्लेष्मा युक्त हो सकती है। तो एक ही पौधे में दो अलग अलग प्रकार की पत्तियों का पाया जाना किसको सिद्ध करता है, विषम पर्णता को सिद्ध करता है। अर्थात इनमें अलग अलग, एक ही पौधे में अलग अलग प्रकार की पर्ण हो सकती है। जो पत्तियां ऊपर जल की सतह पर रहती है उनमें निचला भाग जो होता है वो हमेशा जल से के संपर्क में रहता है और ये भाग जो होता है ये श्लेष्मा युक्त रहता है, जिससे क्या होता है कि यह जल के अंदर गलती नहीं है। और जो पत्तियां क्या होती है, जल के अंदर डूबी हुई रहती है, यह रिबन के आकार की रहती है, जिसके कारण से यह जल के प्रवाह की दिशा में भी क्या होती है, आसानी से जो है गति या मूवमेंट कर सकती है, जिससे क्या होता है कि इनको जो है यांत्रिक बल प्रदान होता है। इन पौधों के अंदर, जलोदभिद पौधों के अंदर जो संवहन तंत्र होता है, इस संवहन तंत्र के अंदर जो है वायु तक पाए जाती हैं, अर्थात वायु गुहिकाएं पाई जाती है। और यह वायु उत्तक या वायु गुहिकाएं जो होती है यह क्या करती है, अतिरिक्त यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, जिसके कारण से ये जल के अंदर जो होते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इनके अंदर जो जड़ें होती है ये सामान्यतया क्या होती है, अपस्थानिक प्रकार की रहती है, जो गहराई तक नहीं जाती है। तो इस आधार पर क्या है, ये जलोदभिद पादप हम देखते हैं। जलोदभिद पादपों का उदाहरण है जैसे कमल, वाटर लिली, ये सारे क्या हैं, जलोदभिद पादपों के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा थर्ड जो टाइप है इसके अंतर्गत जो है समोद्भिद आवास वाले पादप। समोद्भिद पादप ऐसे पादप होते हैं जो सामान्य वातावरण में जो है उगते हैं, जो हमारे आसपास जो है पाए जाते हैं। तो ऐसे पादप जो होते हैं इनमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती सभी भाग जो होते हैं विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र भी जो होता है वो विकसित प्रकार का पाया जाता है। सामान्यतया जो फसली पादप हैं और जो हमारे आसपास नीम है, पीपल है, ये सारे जो है समोद्भिद आवास के पादप होते हैं। तो ये सामान्य वातावरण और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उनमें पाए जाने वाले पादप होते हैं। फोर्थ इसके अंदर आता है लवणोद्भिद पादप। लवणोद्भिद पादप या हेलोफाइट्स।
लवणोद्भिद पादप ऐसे पादप होते हैं जो लवणीय भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका का कोशिका द्रव होता है, वह सांद्र प्रकार का पाया जाता है, जिसके कारण से ये लवणीय भूमि के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जल को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। लवणीय क्षेत्रों के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, इनके अंतर्गत जो है अपने जो पादप आता है वो चिनोपोडियम जो है वो लवणोद्भिद पादप होता है। चिनोपोडियम एक पौधा है जिसका आयुर्वेद के अंदर भी जो है काफी महत्वपूर्ण पादप होता है। तो इस आधार पर जो है लवणोद्भिद पादप हम जो है यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का पादप है जिसे हम बोलते हैं अधिपादप। अधिपादप या इनको एपिफाइट्स कहा जाता है। एपिफाइट्स या अधिपादप वे पादप होते हैं जो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उष्ण क्षेत्र होते हैं और जहाँ पर आर्द्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे उष्ण क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाले जंगल पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिपादप पाए जाते हैं। ये पादप जो होते हैं ये पौधों के ऊपर उगते हैं, यानी कि पादप के ऊपर दूसरा पादप जो होता है वह उग सकता है। तो ऐसे पादप जो होते हैं उन्हें अधिपादप कहा जाता है। सामान्यतः ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इन पौधों को हम अधिपादप कहते हैं। जैसे आर्किड है, वेंडा है, तो ये सारे क्या है, अधिपादप के रूप में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। तो आवास के आधार पर हमने जो है मरुद्भिद पादपों को पढ़ा, समोद्भिद पादपों को पढ़ा, जलोद्भिद पादपों को पढ़ा, लवणोद्भिद पादपों को पढ़ा और हमने जो है अधिपादप को पढ़ा। इसके पश्चात हम जो है पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन करेंगे।